हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम अपनी मैथमेटिक्स क्लास 10th एनसीईआरटी की स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसको इतने अच्छे से कर लेंगे कि आपका कोई एक नंबर भी एग्ज़ाम में नहीं काट पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है इस बुक का। तो व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, तो चलिए देखते हैं। नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम इसके नाम के जो पॉलिनोमियल है इसके डिक्शनरी मीनिंग पे जाते हैं। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। आप इसके अगर इंग्लिश मीनिंग पे जाओगे तो पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स या नंबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है टर्म्स या नंबर्स का मतलब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें बहुत सारे मैनी बहुत सारे टर्म्स या नंबर्स होते हैं। अब ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं इन्हें देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये टर्म्स क्या चीज़ होती है। टर्म्स टर्म्स एक ऐसी चीज़ होती है जो दो कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। अब ये दो कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई साइन से कनेक्टेड होते हैं। मल्टीप्लाई साइन। अब ये ऐसी क्या चीज़ होती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। अब ये जो पहली स्पेस होती है इसमें कोई भी रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। इस जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई सा भी नंबर आ सकता है। जितना जो भी हम नंबर सोच सकते हैं वो इस जगह पे आ सकता है। अब जो ये एक खाली चीज़ बची है यहाँ पे आता है वेरिएबल का पार्ट। ये वेरिएबल क्या चीज़ होती है? तो वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड अप टू ABCD, पूरी AB 26 लेटर्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इसमें इस जगह पे आ सकते हैं, जिसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये वेरिएबल्स समय के साथ बदल सकते हैं, टाइम के साथ ये चेंज हो जाते हैं, टाइम चेंजिंग होते हैं ये। इसकी कभी एक्स की वैल्यू कभी कुछ और निकल के आती है, कभी कुछ और निकल के आती है। तो हम इसकी वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या है, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब थोड़ा रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर्स में आ सकते हैं कोई भी डेसिमल हो, डेसिमल्स, और कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड सो मैनी। अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। डेसिमल होता है कोई भी पॉइंट नंबर, जैसे 9.025 एंड सो ऑन। फ्रैक्शन होता है जैसे P/Q की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, जैसे 3/5, 2/8, 1/2 एंड सो मैनी थिंग्स। इरेशनल नंबर होता है जो रूट के अंदर होता है, जैसे रूट के अंदर P, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 2 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे 3/5 हो गया, 2/9 हो गया एंड सो ऑन। इंटीजर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी जाता है। इधर होता है -1 -2 -3, यहाँ पे इधर की साइड ये -इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसके हम जितने भी नंबर्स होते हैं इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। तो हमने टर्म समझ लिया कि टर्म्स क्या होता है। टर्म होते हैं 3x हो गया, 5y हो गया, 2z हो गया एंड सो मैनी थिंग्स। अब जानते हैं जो ये टर्म होता है इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कोई हमारे पास टर्म है 3x, तो ये जो वेरिएबल होता है इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यहाँ पे वेरिएबल्स लिख लेना, टर्म्स नहीं होगा, वेरिएबल्स होगा। इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। इसकी जो वेरिएबल की पावर होती है इसकी पावर हो सकती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर
ये क्या होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर? जो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 1 2 इधर 1 -1 -2 एंड सो ऑन, मतलब इस पे नॉन नेगेटिव। ये तो सारे नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव हो गए। ये जितने भी ज़ीरो को मिला के हैं सारे, इधर की साइड सारे पॉजिटिव होंगे। तो हम ना ये पॉजिटिव वाले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं इसकी पावर में। इसकी पावर में अगर ऐसे हुआ कुछ 3/-1/2 1/2, तो ये हमारे इसमें वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये हमारा यूनिट अलजेब्रा में आता है, ALGBRA। तो हम अलजेब्रा में टर्म उसी को कहेंगे जिसमें जो टर्म्स की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होता है जैसे हमने कोई टर्म्स लिखा, जैसे 5x लिखा, हम इसकी पावर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, अप टू कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। बस शर्त ये है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब होता है जैसे कोई ये नंबर लाइन है, इस पे यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम ये जो नॉन नेगेटिव, मतलब ये जो नॉन नेगेटिव चीज़ें हैं इनको हम ले सकते हैं इसकी पावर में, जब वो एक टर्म कहलाएगी। मतलब हमारे सामने जैसे कोई नंबर ये है 5y है, अगर इसकी पावर हुई 1/2 तो हम इसको टर्म्स नहीं कहेंगे। कोई हमारे पास नंबर हुआ जैसे 2 की पावर √2, इसको भी हम टर्म नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई नंबर हुआ 9x की पावर 0.235, इसको भी हम टर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी टर्म की जो कंडीशन है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये नोट में लिख लेना। ठीक है।